प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरें, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकारज सरे, मन चित व्याकारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ उपस्थित हो चुके हैं। लाडले सुंदर साथ जी आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। लाडले सुंदर साथ जी इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाते हुए परम धाम की आत्माएं अपने धाम धनी का रस आनंद ले रही हैं और धाम धनी हमारे ऊपर अपनी अपरंपार कृपा बरसा रहे हैं। आइए एक भजन के साथ इस प्रतियोगिता को, प्रगटवाणी चर्चा को शुरू करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे पिया जी की, मेरे पिया जी की बड़ी मेहरबानी के जिसको हम जान ना सकी, के जिसको पहचान ना सकी, और बनकर आए हैं, बनकर आए हैं प्राणनाथ स्वामी, के जिसको हम जान ना सकी, के जिसको पहचान ना सकी। पहली बार जब ब्रिज में थे आए, नटखट रूप वाली लीला दिखाए। पहली बार जब ब्रिज में थे आए, नटखट रूप वाली लीला दिखाए। ओ माखन दे करके, माखन दे करके ग्वालों को भगाए, के जिसको हम जान न सकी, के जिसको पहचान न सकी। मेरे पिया जी की, मेरे पिया जी की बड़ी मेहरबानी, के जिसको हम जान न सकी, के जिसको पहचान न सकी। दूसरी बार फिर रास में आए, उथले वचन फिर पिया ने सुनाए। दूसरी बार फिर रास में आए, उथले वचन फिर पिया ने सुनाए। और निस्बत जान के, निस्बत जान के रास खिलाए, के जिसको हम जान न सकी, के जिसको पहचान न सकी। और निस्बत जान के, निस्बत जान के रास खिलाए, के जिसको हम जान न सकी, के जिसको पहचान न सकी। मेरे पिया जी की,
मेरे पिया जी की बड़ी मेहरबानी के जिसको हम जान ना सकी, के जिसको पहचान ना सकी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, आइए, कल हम सुन रहे थे प्रगटवाणी के अंदर कि और कुमारिका ब्रजवधु संग जे सूरत सबे अक्षर की एहे। लाडले सुंदर साथ जी, कल हमने सुना था कि कुमारिका सखियां जो है ना, वो 24,000 ईश्वरी सृष्टि है और वो परम धाम की गोपियों के साथ ही ब्रजमंडल के अंदर खेला करती थी। और ये जो सखियां हैं, इन्होंने भी कार्तिक का व्रत किया था। आज सारी दुनिया कार्तिक का व्रत करती है, पर उनको कार्तिक के व्रत करने का मतलब नहीं पता कि कार्तिक का व्रत क्यों करती हैं। क्योंकि कार्तिक के महीने में प्रातःकाल 4 बजे उठना और 4 बजे उठ के स्नान करना और फिर वो अपनी सेवा पूजा करती हैं। लेकिन ये कार्तिक का व्रत जिन कुमारिकाओं ने किया, ईश्वरी सृष्टि ने किया, और ये ईश्वरी सृष्टि यहाँ पे कौन है? ये अक्षर भगवान ने अपनी 24,000 सुरताएं धारण की हैं, वो ही कुमारिका सखी हैं। और जो व्रत करके मिली संग-श्याम, मूल अंग याके नहीं धाम, इनके मूल तन नहीं है। और बेन सुन के चली कुमार, ये कुमारिकाएं सखियां भी श्री जी साहिब जी फरमा रहे हैं, आप महामती फरमा रहे हैं कि ये कुमारिका सखियों ने भी जैसे ही बांसुरी सुनी, तो ये बांसुरी सुनते ही ये भी ब्रजमंडल से दौड़ के जाती हैं। भव सागर यों उतरी पार। ये जितनी भी कुमारिका सखी हैं, ये बांसुरी सुन के जब अखंड वृंदावन के अंदर पहुंचती हैं, तो इनको भी भवसागर से पार होने का मौका मिल गया। इनकी सूरत मिली सब सखियों माहे। कहते इनकी जो सुरता थी, कल भी आपको बताया था सुंदर साथ जी कि एक एक सखी के अंदर 2-2 ईश्वरी सृष्टि बैठ जाती हैं। 2-2 ईश्वरी सृष्टि की सुरता एक एक ब्रह्म सृष्टि के अंदर विराजमान होती हैं। इनकी सूरत मिली सब सखियों माहे, अंग जाके रास में नाहे। इनके पास अपने अलग से तन नहीं है। रास मंडल के अंदर रास खेलने के लिए इनके पास अपना कोई तन नहीं है। तो ये रास कैसे खेल रही हैं? अक्षर भगवान ने जो रास का सुख लिया सुंदर साथ जी, तो उन्होंने 24,000 सुरताएं धारण करके और परम धाम की जो ब्रह्म सृष्टि है, उनके हृदय के अंदर बैठ के इस रास का आनंद लिया। याविद मुक्ति इनो की भई। इस प्रकार ये जो ईश्वरी सृष्टि है, ये मुक्त हो जाती हैं। कुमारिका सखी जो कही, जितनी भी कुमारिका सखी थी, इस प्रकार ये भी भवसागर से पार हो गई। ये जो 11 बरस लो लीला करी। लाडले सुंदर साथ जी, ये हम सब सुंदर साथ ने ब्रजमंडल के अंदर 11 वर्ष और 52 दिन तक जो लीला की, काल माया तित ही परहरी। और काल माया के ब्रह्मांड का इस समय पतन हो जाता है। ध्यान के साथ सुनना, क्योंकि श्री कृष्ण जी 3 जगह से टेढ़े हैं और उनकी त्रिधा लीला भी इसी में आएगी। तो आप ध्यान से सुनते जाइए कि ये कौन सी लीला है। ये हमारी 11 वर्ष और 52 दिन की जो लीला ब्रजमंडल के अंदर जो हमने की, उस लीला का ब्रह्मांड जो था, वो पूरा काल माया का ब्रह्मांड था। समझ गए? काल माया का ब्रह्मांड क्या था? काल माया का ब्रह्मांड पूरी नींद का ब्रह्मांड था। जैसे नींद में सपना देखते हैं ना, इस प्रकार हमने गोकुल के अंदर लीला देखी। ठीक है? और जैसे ही हम ब्रजमंडल से योग माया ब्रह्मांड की तरफ गए, योग माया का ब्रह्मांड किसको कहते हैं? आधी नींद और आधी जागृति। योग माया के ब्रह्मांड में हमें इतना पता लग जाएगा कि ये श्री कृष्ण हमारी आत्मा के प्रीतम है, लेकिन हमारा घर श्री परम धाम है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो लाडले सुंदर साथ जी,
ये जो काल माया का ब्रह्मांड है, तो श्री प्राणनाथ जी शिरजी साहिब जी फरमा रहे हैं, याविद मुक्त इनो की भई कुमारिका सखी जो कही, ये जो 11 बरस लो लीला करी, काल माया तित ही पर हरी। अब आप प्रगटवाणी पढ़ोगे तो आपको एक एक चौपाई का अर्थ समझ में आएगा कि काल माया ब्रह्मांड का पतन कर दिया, क्योंकि सारी सखियों को श्री राजी महाराज ने योग माया ब्रह्मांड रूपी किश्ती में बैठा लिया और सब आत्माएं श्री राजी के साथ हैं। कछु नींद कछु जागृत भय। देखिए वही बात कि कछु नींद कछु जागृत भय। हमारे अंदर नींद क्या है? नींद हमें परम धाम का संबंध अभी नहीं पता। हमें ये पता भी हमारे प्रीतम श्री राजी महाराज हैं, पर हमारा घर श्री परम धाम है। हम परम धाम से खेल देखने के लिए इस संसार के अंदर आए हैं, ये हमें नहीं पता सुंदर साथ जी। कछु नींद, क्योंकि आदि अभी नींद है। कछु जागृत भय, जागृत कैसे हो गए? इतना पता लग गया कि हमारी आत्मा के प्रीतम यही श्री कृष्ण हैं। इसीलिए तो श्री इंद्रावती जी ने कल कहा था ना, अवगुणपति केम अवगुणपति ना मुकिए तो गुणपति मुकिए केम। तभी तो जवाब दिया ना। अगर पता नहीं होता तो कैसे जवाब देते? कि आप कहते हो कितने भी अवगुण हो उस पति को नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप तो गुणों के भंडार हो, आपको कैसे छोड़ दें? तो यहाँ पे मूल संबंध की पहचान हो गई थी कि हमारी आत्मा के प्रीतम श्री राजी महाराज हैं। जोग माया में के श्रृंगार जो कहे, और यहाँ पे योग माया ने बड़ा ही सुंदर श्रृंगार सजाया सखियों को, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने आदेश दिया कि जाओ सखियों, जाओ योग माया, मेरी सारी सखियों को सुंदर श्रृंगार सजा के और नए तन धारण करवा के लेके आओ। इसीलिए रास के अंदर वो प्रकरण आता है, योग माया ने देहे धरी। वो जितनी भी देही धारण करी, वो कौन से तन थे? वो योग माया के तन थे। योग माया ने दे धरी, श्री श्यामा जी थैया तैयार। श्यामा जी बड़ी सुंदर दुल्हन सज के तैयार हुए। तत्खिण तिया तेने ठामे, मारे साथ की दो श्रृंगार। उसी समय समस्त सुंदर साथ 12,000 ब्रह्म आत्माओं ने भी योग माया के तन धारण करके और श्रृंगार सज लिया। तो लाडले सुंदर साथ जी धामधनी फरमा रहे हैं, जोग माया में खेले जो रास, योग माया के अंदर जो हमने रास खेला, आनंद मन आनी उल्लास। लाडले सुंदर साथ जी, दुख के बाद जो सुख मिलता है ना, उसके अंदर भरपूर आनंद होता है। क्योंकि सुख में तो सुखदाई में, पर स्वाद न आए ऊपर, दुख आए सुख आवत है, सो मेरे खोलत नजर। सुख में तो सुखदाई में, सुख में तो हमेशा ही रहते हैं, पर स्वाद न आए ऊपर, इतना स्वाद नहीं आता। दुख आए सुख आवत है। जब दुख की घड़ियों के बाद सुख की घड़ियां आती हैं, सो मेरे खोलत नजर। तो धामधनी की कृपा से आत्म दृष्टि खुल जाती है। हमने 52 दिन का दुख भी देखा, जुदाई की भी देखी, लेकिन आज जब हम अपने प्रीतम के साथ, अपने धनी के साथ महारास के अंदर रास खेल रहे हैं, तो श्री जी साहिब जी फरमा रहे हैं, जोग माया में खेले जो रास, आनंद मन आनी उल्लास। इतना आनंद आया इस रास के अंदर, क्योंकि आप विचार कीजिए कि ये रास खेलने वाली सखियां कोई और नहीं है। खुद को जब तक हम शामिल नहीं करेंगे ना सुंदर साथ जी, जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि हम ही आए ब्रजरास में, हम ही आए इत, घरों बैठे देखी यही तमाशा तित, जब तक लीला के अंदर हम खुद को शामिल नहीं करेंगे, खुद नहीं खेलेंगे, तब तक हमें आनंद नहीं आएगा। अगर भरपूर इस तारतम वाणी का आनंद लेना चाहते हो, तो पहले अपनी हुज्जत रखो, अपना इश्क और ईमान पक्का रखो। अब इस समय आप यही सोचो कि उस महारास के अंदर कोई और रास नहीं खेल रहा, मैं खुद अपने वाला जी के साथ रास खेल रही हूं। और खुद वाला जी ने इतने स्वरूप
जैसे 12,000 सखियां हैं, तो वाला जी ने भी 12,000 स्वरूप सखियों के लिए धारण किए हैं। ए सखी सखी प्रते श्याम, हर सखी के साथ श्री कृष्ण हैं, और सखियां इतने सुंदर श्रृंगार सज के गई हैं, इतने सुंदर श्रृंगार और श्रृंगार सज के वाला जी के साथ, अपने प्रीतम के साथ रास खेल रही हैं। तो रास के अंदर जितनी रामते हैं सुंदर साथ जी, ये सारी रामते हमने खेलनी है। आइए आपको एक रामत थोड़ी गा के बताएं, उस आनंद की तरफ चलें, क्योंकि सूखा सूखा सुनते रहने में आनंद नहीं है। कैसा हमने वहां गरबा खेला, कैसी वो रामते थी। एक रामत की चौपाई गाते हैं। हो, हो, ओ, आ, श्यामा जी, श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, जुवती अति जोर जंग करती पूरण रंग, जुवती अति जोर जंग करती पूरण रंग। आतम परे परे आतम परे परे आतम परे परे आतम परे। हो, 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 श्यामा जी, श्यामा जी श्याम के संग, जुवती अति जोर जंग करती पूरण रंग, जुवती अति जोर जंग करती पूरण रंग। आतम परे परे आतम परे परे आतम परे परे आतम परे। ओ, 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 आ, अंग अंग उच्च रंग सखी सखी मन उमंग, अंग अंग उच्च रंग सखी सखी मन उमंग। भामनी केल करे, भामनी केल करे, भामनी केल करे, भामनी केल करे। ओ, 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 आ, श्यामा जी, श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, जुवती अति जोर जंग करती पूरण रंग, जुवती अति जोर जंग करती पूरण रंग। आतम परे परे आतम परे परे आतम परे परे आतम परे। ओ, 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 आ, 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 श्यामा जी, श्यामा जी श्याम के संग, श्यामा जी श्याम के संग, जुवती अति जोर जंग करती पूरण रंग, जुवती अति जोर जंग करती पूरण रंग। आतम परे परे आतम परे परे आतम परे परे आतम परे। लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी के साथ जब रास खेलने वाले ही हम हैं, तो ये रास की चर्चा सुन के अगर हमें आनंद नहीं आएगा तो किसको आएगा। तो महामती फरमा रहे हैं कि जोग माया में खेले जो रास, जब ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्माएं उस योग माया के ब्रह्मांड के अंदर जब रास खेलती हैं, आनंद मन आनी उल्लास
इतना आनंद आया और मन के अंदर इतना उल्लास भर गया, क्योंकि सुंदर साथ जी याद कीजिए, श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी हम ब्रह्म आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए, हमें आनंद देने के लिए पूरी रास के अंदर जितनी रामतें आई हैं ना, ये सारी रामतें हम सुंदर साथ को धामधनी खिलाते हैं। और इन रामतों की जो भूमिका है ना सुंदर साथ जी, ये श्री इंद्रावती जी तैयार करती हैं। इतनी आनंद भरी रामतें हैं। एक बार श्री इंद्रावती जी वाला जी से कहती हैं, क्योंकि वो भी रामत में आता है, कि वाला जी आप आम के वृक्ष बन जाओ। तो वाला जी कहते हैं श्री इंद्रावती कैसे बनूं, क्योंकि वाला जी परम धाम के अंदर बिल्कुल भोले भाले बन के खड़े हैं श्री इंद्रावती जी के सामने, इतने मासूम, जैसे उन्हें कुछ भी नहीं पता। तो श्री इंद्रावती जी क्या करती हैं, वाला जी को पकड़ के सीधा खड़ा कर देती हैं कि वाला जी देखो, अब आप ऐसे सीधे खड़े रहना, आप आम के वृक्ष हो। तो वाला जी मंद मंद मुस्कुराने लगे कि श्री इंद्रावती जी इसके बाद क्या होगा। तो श्री इंद्रावती जी कहती हैं, अब हम 12,000 ब्रह्म आत्माएं अपने इस आम के वृक्ष को दूध और दही से सींचेंगे। वाला जी ने कहा वो कैसे। तो श्री इंद्रावती जी ने सखियों को कहा, ओ सखियों, इनके चरणों में दूध और दही डालो। तो सुंदर साथ जी दूध और दही को श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में डालना शुरू किया, और डालने के बाद श्री इंद्रावती जी तो सारी रामतें तैयार कर रही हैं। अब श्री इंद्रावती जी ने कहा, देखो वाला जी, अब ये खेल सुनो कैसे होगा। अब कोई भी सखी आपके चरण को पकड़ेगी ना, तो बाकी 11,999 सखियां उनको खींचेंगी। अगर वो सखी खींची गई तो समझ लो कि वो सखी से आपके चरण छूट गए और वो हार गई। और वाला जी, अगर आप आम के थड़ हो, पेड़ हो, वृक्ष हो, अगर आप हिल गए ना, क्योंकि हम खींचेंगे आपके चरणों को पकड़ेंगी। एक सखी श्री इंद्रावती जी क्या करेंगी, श्री इंद्रावती जी वाला जी के चरणों को पकड़ेंगी। अब चरणों को पकड़ेंगी तो बाकी सारी सखियां उनको चरणों से खींचेंगी, अलग करेंगी। अगर वाला जी हिल गए तो वाला जी पे हंसी होगी, और अगर श्री इंद्रावती जी के हाथ छूट गए चरणों से तो सारी सखियां श्री इंद्रावती जी पे हंसेंगी। तो इस प्रकार की रामत जब करने लगे तो श्री इंद्रावती जी ने वाला जी के चरण अच्छे से पूरी हिम्मत के साथ पकड़ लिए। अब 11,999 जो सखियां हैं वो खींचती हैं श्री इंद्रावती जी को वाला जी के चरणों से। ये श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर रास मंडल में रामत खेली जाती है। प्रातः काल के समय खूब आनंद आता है। जो जो सुंदर साध्वी शरद पूर्णिमा का, महारास का आनंद लेते हैं वो जानते हैं। तो सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी ने वाला जी के चरणों को नहीं छोड़ा और वाला जी के चरण पकड़ के रखे। तो श्री इंद्रावती जी के लिए सारी सखियों ने ताली बजाई कि श्री इंद्रावती जी तो जीत गई। पर इसका बातूनी अर्थ क्या है खेल के अंदर सुंदर साथ जी, कि खेल के अंदर भी हम सब आत्माएं वाला जी के चरणों को पकड़ के बैठी हैं, और इस माया की इतनी काई जमी हुई है, इस माया के अंदर इतनी तिसलन है, इतना फिसलते हैं सब। क्योंकि फिसलना क्या है, जिसका इश्क ईमान टूट गया खेल में, धनी से प्रेम और विश्वास उठ गया, तो वो सखी हार जाएगी, उसके ऊपर ताली बजेगी, सब हंसेंगे। और मजबूती के साथ जिस आत्मा ने धनी जी के चरणों को पकड़े रखा और छोड़ा नहीं, अपने पिया जी के चरण पकड़ के खेल को खेला, तो वो आत्मा खेल के अंदर जीत जाएगी। हम श्री इंद्रावती जी को देखें, क्योंकि श्री इंद्रावती जी ने ये रामत रास मंडल के अंदर खेल ली। ये सारी रामतें सुंदर साथ जी इस खेल के अंदर घटित हुई हैं और रास के अंदर खेल ली। लेकिन श्री इंद्रावती जी जब खेल के अंदर आए तो इस माया ने कितने यत्न प्रयत्न लगाए श्री इंद्रावती जी को धनी जी के चरणों से दूर करने के लिए, लेकिन श्री इंद्रावती जी ने अपने धाम धनी के चरणों को नहीं छोड़ा।
तो वो खेल के अंदर परिपक्वता के साथ जीत गई वाला जी को, कि देखो वाला जी, इस खेल के अंदर भी हम आए, पर कितने कितने दुख, कितने कष्ट, क्या क्या नहीं हुआ। श्री इंद्रावती जी ने खेल के अंदर क्या क्या नहीं देखा, पर आकी न छूटे सुहागनी, जो पड़े विघन अनेक। अनेकों विघन पड़ने पर भी जो एक सुहागिन होती है, उनका विश्वास धनी जी के चरणों से सुंदर साथ जी नहीं टूटता। आज हम भी खेल के अंदर हैं सुंदर साथ जी, तो खेल के अंदर हमारी भी परीक्षा हो रही है, क्योंकि अगर हम धनी जी के चरणों को पकड़ के रखेंगे, और इतनी ये चल रहा है कोरोना वायरस, लॉकडाउन, है ना, लोग कितने घबराए हुए हैं, लेकिन परम धाम की आत्माओं के चेहरे पे शिकन तक नहीं है, क्योंकि उनको पता है क्या, तेरे सिर ते हक खड़े नी, पल पल कर दियो मेहरा, हाँ मेहरा, हाँ मेहरा, तेरे सिर ते हक खड़े नी, पल पल कर दियो मेहरा, हाँ मेहरा, हाँ मेहरा, दिल विच तेरे अरश धनी दा, रूदी अखा नल वेखा, हाँ वेखा, हाँ वेखा, दिल विच तेरे अरश धनी दा, रूदी अखा नल वेखा, हाँ वेखा, हाँ वेखा, तेरी हुण एथे नी पेश किवें चले, तेरी हुण एथे नी पेश किवें चले, तेरे आण दा, तेरे धाम दा, हर ग्रंथ ने रोला पाया, कुरान ते पुराण तेरी देंदे ने गवाई, माया विच वेख तैनू देंदे ने दुआई, तैनू फिर भी ध्यान ना आया, खेल दे बहाने नी माया विच आई। खेल देखने के लिए हम आए हुए हैं, इसलिए हमें पता है कि हमारे परात्मा वाले तन तो धामधनी जी के चरणों में बैठे हैं। और धामधनी जी ने वाणी में कहा, मैं जो दया तुमको करी, सो देखोगे नैना खोल, ना खोलोगे तो भी देखोगे छाया निकसी ब्रह्मांड फोड़। धामधनी ने फरमाया कि लाडले सुंदर साथ जी, मैंने जो आप पर कृपा करी है ना, वो आप आंखें खोल के देखोगे। फिर अगले चरण में कह दिया, जो सो रही है ना नींद में, नई आंखें खुली तो भी देखोगे छाया निकसी ब्रह्मांड फोड़। इस ब्रह्मांड को फोड़ के मेरी कृपा, मेरी मेहर के छत्र छाया में आप सब आत्माएं बैठी हो। तो हम आत्माओं को पता है हमें क्यों नहीं घबराहट होती, क्योंकि हमारे मूल तन तो धामधनी जी के श्री चरणों में बैठे हैं, और इस तन को धामधनी अरश दिल करके हृदय के अंदर साक्षात विराजमान है। तो सिरजी साहिब जी एक प्रकाश में चौपाई कहते हैं, सुपने में खिन ना छोड़े जी, तो क्यों छोड़े साक्षात जी। जब ब्रजमंडल पूरी नींद का ब्रह्मांड था और हम पूरी नींद में थे, तब भी हमारे धामधनी ने हमें नहीं छोड़ा और बांसुरी बजा के हमें योग माया के ब्रह्मांड में बुला लिया, है ना। और योग माया के ब्रह्मांड में बुला के और हमें रास खिलाई, आनंद दिया। तो लाडले सुंदर साथ जी सुपने में खिन्न छोड़े तो क्यों छोड़े साक्षात जी। आज तो धाम के धनी जागनी ब्रह्मांड के अंदर तारतम वाणी के द्वारा पूर्ण पहचान दे दी और खुद अक्षरातीत धाम के धनी इस जागनी ब्रह्मांड में आके श्री गुम्मट जी के अंदर साक्षात विराजमान है, जिन्होंने वादा किया, पोडे वेले जागसी वेले खेल देखा सबो एक, बाता भी करसी विद विद की विशेख। हम आए भी इकट्ठे हैं, हम परम धाम में जाएंगे भी इकट्ठे। तो इतने लाड करने वाले प्रीतम जब हमारे अंग संग हैं, तो हमारी आत्माओं को किसी तरह की भी कोई भी घबराहट नहीं है। तो कहते हैं जब योग माया के अंदर धामधनी ने हम सखियों को बुला के रास खिलाई, तो कहते हैं जोग माया में खेले जो रास, आनंद मन आनी उल्लास। इतना आनंद आया, इतना उल्लास के अंदर योग माया के ब्रह्मांड के अंदर हमने रास खेली। अभी आप रास में ही रहना, महारास के अंदर
क्योंकि महारास की रात्रि कितनी बड़ी है ये कल के रोज हम सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कोई भी सुंदर साथ महारास से बाहर नहीं आए, वहीं पे रास खेलते रहना। तो आइए अब हमारा प्रश्नोत्तर का समय हो रहा है। सुंदर साथ जी, पहले आपके कल के प्रश्नों के उत्तर सुन लीजिए। श्री नाथा जोशी जी, शर्म राखियो मोमिन, सुनो रे सत के बंजारे, मैं खाली कछु ना खबर, या कह दो कि मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर। दोनों ही चीजें थी सुंदर साथ जी, क्योंकि चिंतामणि जी को धनी जी ने जब जगाया, पहचान कराई, तो चिंतामणि जी खड़े होके कहने लगे, पहले तो कह रहे थे ना कि मेरी इतनी खंडनी क्यों कर रहे हो, बाद में चिंतामणि जी खड़े होके कहने लगे सभी सुंदर साथ के बीच में कि मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर। तो फिर शिरजी साहिब जी सराइया, शाबाश चिंतामन, शिरजी साहिब जी ने बड़ी ही उनकी प्रशंसा करी। तो ये तो थे आपके कल के प्रश्नों के उत्तर। आइए आज के प्रश्न अब शुरू हो रहे हैं। पहला प्रश्न स्टार्ट होता है अब, सुनिए। श्री चिंतामणि जी की उदार भावना की बात सुनकर शिरजी बहुत खुश हुए तथा प्रशंसा करते हुए एक किरंतन बनाए। वह किरंतन कौन सा है? आपको पता है ना, बीतक के अंदर जब शिरजी साहिब जी उनकी तारीफ करते हैं और तारीफ करते हुए फिर उन्हीं के लिए किरंतन के अंदर एक प्रकरण उतरता है। जब बहुत ही लाड प्यार में अपनी लाडली की तारीफ करते हुए कौन सा प्रकरण उतरा, वो आपको प्रकरण का नाम लिखना है कि वो कौन सा प्रकरण था। आपने प्रश्न सुन लिया ना ध्यान से, मैं दोबारा बोल देती हूं। श्री चिंतामणि की उदार भावना की बात सुनकर शिरजी बहुत खुश हुए तथा प्रशंसा करते हुए एक किरंतन बनाए। वह किरंतन कौन सा है? ये है आपका दूसरा प्रश्न सुंदर साथ जी। संत चिंतामणि जी को कितने नियम पालन करने का संकल्प कराते हुए तारतम मंत्र दिया? श्री प्राणनाथ जी ने चिंतामणि जी को 10,000 शिष्यों सहित जब तारतम देते हैं तो सुंदर साथ जी उन्होंने कितने नियम का पालन आपको बताना है। भी कितने नियम? 5, 8, 10 आपको बताने कितने नियम, ठीक है, वो लिखना है, ठीक है, गिनती लिखनी है आपको। संत चिंतामणि जी को कितने नियम पालन का संकल्प कराते हुए तारतम मंत्र दिए? प्राणनाथ जी ने तारतम मंत्र दिया तो कितने नियम के लिए कहा कि आप इनका पालन करो? टाइप कर लिया होगा आपने शायद सुंदर साथ जी। ये है आपका तीसरा प्रश्न। शिरजी के लिए प्रत्येक दिन दूध की सेवा कौन करता था? शिरजी के लिए दूध की सेवा प्रत्येक दिन कौन करता था? उनका नाम बताना है आपको सुंदर साथ जी। शिरजी साहिब जी के लिए दूध की सेवा प्रत्येक दिन कौन करता था? और अब आ रहा है आपका चौथा प्रश्न। चतुरा पो करना की कौन सी बात सुनकर लालदास जी चौंक गए? जिन्होंने अभी तक सुनी है ना उनको तो हिंट मिल गया, पर जिन्होंने कभी नहीं सुनी, कभी नहीं पढ़ी, उनको मुश्किल होती है सुंदर साथ जी। अभी तक पढ़ने वाले, सुनने वाले तुरंत जवाब दे देते हैं। और मैं तो आपको कह रही हूं जिन्होंने अब तक अभी तक नहीं सुनी, ये सवाल जवाब प्रतियोगिता आप अटेंड करो, आपको अपने आप ही सारी बीतक वाणी के बारे में, इस ब्रह्म ज्ञान के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी। सब पता लग जाएगा कि ये ब्रह्म ज्ञान क्या चीज है। अब है आपका पांचवा प्रश्न। श्री लालदास जी का असल नाम क्या था? श्री लालदास जी का असल नाम क्या था? ये है आपका पांचवा प्रश्न। मुझे लगता है सभी पांचों प्रश्न आपने सुन लिए सुंदर साथ जी, क्योंकि आपके जब जवाब आते हैं तो मुझे पता लग जाता है कि आप टाइप भी कर रहे हो
सुंदर साथ जी, कुछ सुंदर साथ जो विनर बन चुके हैं वो तो दिल्ली के ही विनर हो रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे जवाब राकेश जी सिडाना, एक तो वो सेवा कर रहे हैं कि वो शेयर करते हैं इस प्रतियोगिता को और सब ग्रुप में डालते हैं, और अब वो प्रश्न भी रोज दोबारा लिख देते हैं उसी के अंदर, और उनके जवाब बिल्कुल सही आते हैं। और आलोक जी हैं और कालिंदी हैं और हमारे साहिल हैं और भी बहुत सारे सुंदर साथ, सोनल कोपोपरा है सूरत से, महामंगलपुरी धाम से, कितने सुंदर साथ हैं, राहुल जी, अंकिता जी, शुभम जी, अवंतिका जी, जो सुंदर साथ इतने सुंदर जवाब देते हैं ना, बिल्कुल सही जवाब होते हैं रोज के, पर हमें डेली एक और नया सुंदर साथ को भी चुनना होता है जिसके बिल्कुल सही होते हैं। तो आज के विनर हैं सुंदर साथ जी दिल्ली के ब्रिज नंदन जी, दिल्ली के रहने वाले सुंदर साथ ब्रिज नंदन जी, जिनको हम विक्की जी कहते हैं, और विशु जी, विक्की विशु जी आज के विनर हैं। धामधनी की तरफ से, सदगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी की तरफ से आपको खूब खूब बधाई हो, और सभी सुंदर साथ आप विनर को बधाई भी दिया करें, क्योंकि बधाई देने से कितनी खुशी होती है, क्योंकि ये बधाई कैसी बधाई है, ये आप एक ब्रह्म ज्ञान की बधाई दे रहे हो। अक्षरातीत धनी का इलम जिसने हृदय में रखा है वो परम धाम की आत्माएं हैं। तो सुंदर साथ जी, लाडली आत्माओं, आप जितने भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हो ना, एक बात पक्की समझ लो, आपकी निस्बत है धनी से, आपका संबंध है, क्योंकि बिना संबंध के कोई भी ये सुख ले नहीं सकता। तो अपना इश्क ईमान, अपनी हुज्जत को कायम रखना, धनी जी के चरणों में बैठ के वाणी पढ़ो, चितवनी करो, और धनी जी के श्री चरणों का आधा घंटा बैठ के ध्यान करो। तो लाडले सुंदर साथ जी, अब इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं कल के रोज ठीक 3 बजे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।